अभी कलयुग है ना, फिर सुखधाम को जरूर आना है। फिर हमको पहले शांति धाम में जाना पड़ेगा। तुम बच्चे सिर्फ ये भी समझाते रहो, क्योंकि ये भी कोई जानता तो नहीं है। ये बात तुम बच्चों को कौन समझा रहे हैं? हमको बेहद का बाबा, जिनको ज्ञान है, त्रिकालदर्शी है, वो तीनों काल हुए। कौन से तीनों काल? तीन धाम है तो तीन काल। कौन कौन से तीन धाम? शांति धाम, सुखधाम और दुखधाम। देखो बाबा तुम बच्चों को कितना सहज समझाते। और सभी बातें छोड़ दो, जो कुछ भी सुनो, जो कुछ भी करो, कुछ भी हो जावे, तुम्हारा फर्ज ये है बहुत सहज कि बाप को याद करना। जितना हो सके उतना याद करो। जितना याद करेगा इतना ही नजदीक जाएगा। क्या मतलब है? नजदीक जाएगा। अरे माता कुर्सी डाल के नजदीक बैठी हुई हो तो है, तो नजदीक आ गई ना। अब क्यों पुरुषार्थ करना? नजदीक जाएगा क्या? क्या मतलब है? उस अवस्था से क्या फायदा है? नजदीक जाएगा का मतलब बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसके साथ जन्म जन्मांतर नजदीक रहना। उसे नजदीक जाने से फायदा है या सिर्फ परमधाम में बैठ करके रहने से फायदा है? हाँ, ये जरूर है। जो परमधाम में नजदीक सीट लेंगे, ये कुर्सी की दौड़ है ना, वो बाप के नजदीक भी जन्म जन्मांतर आएंगे। परंतु याद कोई अच्छी तरह से करे ना। कर्म करना है और कर्म के लिए टाइम देते हैं कि बच्चे भले आराम भी करो, कर्म भी करो। तीन हिस्सा कर्म करो। सो तो जरूर करेंगे ना। अच्छा 8 घंटा तो भला कोशिश करो, आधे घंटे से शुरू करो, ताकि पिछाड़ी में आकर के तुम्हारा जिसका भी याद में आध घंटा पूरा होगा, ऊपर में रिकॉर्ड होता जाता है। तो बस अभी याद ही करना है, और तो तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तुमको कोई भी प्रकार का कपड़ा बदलने का या घर बार छोड़ने का या सफेद कपड़े पहनने का भी कोई बंधन नहीं है। फिर काहे के लिए सब इस सफेद कपड़े पहन के बैठे हैं? हाँ, ये कोई सदा काल की बात थोड़ी है। ये तो हमारी ड्रिल है। रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री की तो ड्रिल में पोशाक होती है ना। तो ये तो तुम वहां थे, स्कूल था,
दूसरा तो कोई वहां था ही नहीं। तो तुम्हारी ये ड्रेस कर दी। बाबा तो सबको कहते हैं, बाबा बहुत खुश होते हैं जब ये साड़ी पहन करके आते हैं। मना तो कोई भी नहीं करते हैं, इसमें कोई भी तकलीफ वगैरह तो कुछ देखने में नहीं आती है। तो मुझने की दरकार नहीं है। अच्छा, मम्मा ने शरीर छोड़ा, इसमें दुख तो कोई किस्म का होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस चीज से हमारा वास्ता है वो ज्ञान देने वाला तो बाप है ना। हमारा भी वही है, मम्मा का भी वही है। बाबा का बच्चों का काम मम्मा से। अभी बाप मम्मा से कहते हैं मैं गया, मम्मा तो जैसे मैं हूं, मैं आता हूं, इसमें प्रवेश करता हूं। इसमें ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं। मैं तो प्रवेश कर सकता हूं ना। मम्मा को जन्म नहीं देता हूं, ये तो आगे चल करके बताएंगे। तो अपनी बुद्धि कहती है कि वो तो अपना हिसाब किताब पूरा करने गए, यहां कर्म भोग करके गई। अच्छा, क्या ये नहीं हो सकता है कि जैसे बाप आते हैं और आ करके मुरली चलाते हैं, क्या मम्मा को नहीं भेज सकते कि तुम फलानी जगह जाओ, वहां जरूरत है, वहां तुम जा करके उसमें बैठ करके मुरली सुनाओ? क्या ये नहीं कर सकते हैं? कई पूछते हैं भला क्या वो फिर गर्म में जाएगी? ये सवाल पूछने की दरकार क्यों पड़ती है? 29/65 की वाणी का 3रा पेज। ये तो बाबा के हाथ में है। बुद्धि कहती है जबकि वो पवित्र हो गई, ये भी निश्चय है कि लक्ष्मी का पार्ट उनका है। किनका? मम्मा का जरूर उनका पार्ट है, क्योंकि तुम जानते हो वो सबसे तीखी थी। सबसे माने किससे? है बाबा से भी तीखी थी, और जितने भी बच्चे जिस समय मुरली चलाई गई उन सब बच्चों से तीखी थी। परंतु मुरली में तो आया है ऐसे ऐसे बच्चियां थीं जो मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी। क्या उनसे भी तीखी थी? हैं? उनसे तीखी तो नहीं थी। तो देखो, बाबा उनसे और ही सर्विस कराने के लिए, हाँ हो सकता है उनको गर्भ में न जाना पड़े। ये समाचार तुम्हारे पास आएंगे। क्या? कि मम्मा गर्भ में नहीं गई है, फिर काहे में गई है? हैं? ज्ञान गर्भ की बात है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा है। कितना ज्ञान नहीं था?
तुम बच्चियों ने इन दीदी दादियों का यज्ञ के आदि में भी श्रृंगार किया था। क्या बोला है? आदि में जिन्होंने श्रृंगार किया तो अंत में भी श्रृंगार करेंगी या नहीं करेंगी? तो ये समाचार तुम्हारे पास आएंगे कि इन्होंने कहां ज्ञान गर्भ में जन्म लिया है। बाबा तुमको बताएगा। क्या कहा? ये बाबा बताएगा कि मम्मा खास किस ज्ञान गर्भ में काम करती है। ओम शांति।